Hello friends, welcome to the video of केमिस्ट्री इन सॉल्यूशन पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने मास वॉल्यूम यूनिट कंसंट्रेशन की उसके बारे में आपने देखा था, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड ग्राम पर लीटर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मास यूनिट, मोलरिटी and mole fraction mainly. Now, what is mass unit? In mass unit, unit of solute is expressed in terms of mass, and unit of solution or solvent is also expressed in mass unit. तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मास यूनिट में सॉल्यूट को भी मास में लेते हैं, यानी ग्राम, किलोग्राम इसमें लेते हैं, ग्राम में। और यूनिट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इसको भी हम लेंगे, मास में ही लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट यूनिट है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने लायक बात है कि मास यूनिट्स आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर। मास यूनिट्स पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए आजकल लेबोरेटरी में जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उनमें कंसंट्रेशन नॉर्मली मोलैलिटी में ली जाती है, क्योंकि मोलैलिटी इज़ मास यूनिट, और इसलिए मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा आप कई मेडिसिन्स पर भी आप देखेंगे तो यूनिट उसमें मोलैलिटी या किसी और मास यूनिट में ही लिखी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर मोलैलिटी। हिंदी में कहते हैं इसको मोललता, और इसे एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से। नाउ व्हाट इज मोलैलिटी? The molality of a solution is the number of moles of solute present in 1 kilogram or 1000 grams of solvent. देखो मोलरता क्या थी, मोलरिटी क्या थी? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 1 लीटर नहीं होकर के सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, समझ आए? यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मोलैलिटी में हमको जो ध्यान रखने लायक बात है वो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होकर के सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, ये है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी को हम बोलेंगे, इसको कैसे फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में दे रखा होगा तो इसमें 1000 का भाग दे करके उसे किलोग्राम में चेंज किया जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट। इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ग्राम में दे रखा होगा तो हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज़ स्मॉल m और मोल पर किलोग्राम। इसको किस में मापते हैं? मोल पर किलोग्राम में मापते हैं, और स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको चेक करेंगे। इफ़ 5.5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो NaCl के। तो NaCl में क्या होता है? सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया? 58.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 5.85 अपॉन 58.5। ठीक है, अपॉन सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे। क्या हो गया? ये ऊपर 1/10, नीचे 1/2। ठीक है, जिसको क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 2/1। ये हो जाएगा 1/5
1/5 m है ना, या मोल पर किलोग्राम। इसको हम कह सकते हैं 0.2 मोल पर किलोग्राम। तो देख लिया आपने मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मोलैलिटी में जो अपॉन में जो हम रख रहे हैं वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना है, और मास किलोग्राम में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है इसमें, वो है मोल फ्रैक्शन। ये भी कई जगह काम आती है, मोल फ्रैक्शन, जिसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। ठीक है, जैसे दो घटक हैं ए और बी, ए की मोल भिन्न निकालनी है, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो एक्स ए, बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ऐसे। मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पेसिफिक कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ये क्या है? मोलों की संख्या का अनुपात है। किसकी मोलों की संख्या का? अगर कोई विलयन में दो घटक हैं जैसे कि, तो और किसी दो कंपोनेंट है ए और बी, और ए की हमको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो ए के मोलों की संख्या अगर एन ए है तो एन ए अपॉन टोटल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी क्या कहलाएगी? ए की मोल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पेसिफिक कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोलों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये कहलाती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर बना है जिसके दो कंपोनेंट है ए और बी, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इज एन ए, आर आएगा, आर एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली, देन सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट को मैंने ए बताया, सॉल्वेंट को मैंने बी बताया, ए के मोलों की संख्या है एन ए, बी के मोलों की संख्या है एन बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए है ना। तो कहने का मतलब सोल्यूट ए के मोलों की मोल फ्रैक्शन एक्स ए बताएंगे, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी निकालूँ, एक्स बी निकालूँ, तो बी के मोलों की संख्या कितनी है? एन बी, सॉरी यहाँ आ जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बी के मोलों की संख्या एन बी अपॉन कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा एक्स बी, यहाँ आ जाएगा ये एक्स बी, ये भी गलत है, ये है एक्स बी। ठीक, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? इसकी कोई यूनिट नहीं। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या है, देखिए आप, ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी मोलों की संख्या है, तो मोल अपॉन मोल दोनों कट जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये केवल एक डिजिट है ना। क्या है? ओनली डिजिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पीछे कोई यूनिट नहीं लगती इसके। ठीक है, नेक्स्ट द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मस्ट बी 1। किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होंगे उन सबकी मोल फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा 1 होगा। माना कि कोई सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाए ए और बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा। तीन कंपोनेंट से मिलकर बनाए तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1 होगा, ऐसे। ठीक, आगे चलते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 80 ग्राम वाटर एंड 90 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर हमको दे रखा है एक सॉल्यूशन जिसमें वाटर और मिथेनॉल है, वाटर तो है 80 ग्राम और मिथेनॉल है 90 ग्राम, और हमको निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमेशा हर कंपोनेंट का अलग अलग निकलेगा। तो सबसे पहले हम दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? तो H2 की मात्रा 80 ग्राम अपॉन मोलर मास उसका 18 ग्राम पर मोल, तो 80 अपॉन 18 मोल। इसी प्रकार से मिथेनॉल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 90 अपॉन 32 मोल। दोनों के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम पहले निकाल रहे हैं मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन। मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न कितनी होगी? XCH3OH। तो मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे ऊपर क्या रखेंगे? मिथेनॉल के मोलों की संख्या रखेंगे। मिथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी? 90 अपॉन 32।
अपॉन कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या में दोनों आ जाएंगे, तो 90/32 प्लस 80/18। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 0.387, केवल डिजिट आएगी, कितनी आई 0.387। ये आ गई हमारे पास मिथेनॉल की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। अब हम जानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर दो ही कंपोनेंट है, मिथेनॉल और वाटर। मिथेनॉल के निकल गई तो वाटर को हम एक में से घटा देंगे, बची हुई वो वाटर की हो जाएगी, है ना। तो वाटर की मोल भिन्न निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसको एक में से घटा देंगे। हम जानते हैं x, ये कहाँ से आया, हम जानते हैं x CH3OH प्लस x H2O इक्वल टू 1। ठीक, अब x CH3OH पता लग गया, ये निकालना है, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, x H2O इक्वल टू 1 माइनस x CH3OH। एक में से घटा दिया तो आंसर क्या आ गया 0.613 वाटर की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों की मोल फ्रैक्शन हम आसानी से निकाल लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, वो हम करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। हाउ मच, एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ 0.375 मोलर 500 ml एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और वाटर का सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 0.375 मोलर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। हमको सोडियम एसीटेट का मोलर मास दे रखा है 82.0245 और हमको ये निकालना है कि कितना ग्राम हमको लेना है, कितना अमाउंट हमको चाहिए सोडियम एसीटेट का, कि हम इसको पानी में मिलाएं और हमको 500 मिलीलीटर 0.375 m कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मिल जाए। समझ रहे हो ना आप, क्वेश्चन समझ रहे हो, समझ रहे हो। क्वेश्चन ये है कि सोडियम एसीटेट और वाटर का हमको सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कितना बनाना है 500 मिलीलीटर और उसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए 0.375 m होनी चाहिए, मोल पर लीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको कितना सोडियम एसीटेट लेना पड़ेगा ये हमको बताया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना, हम जानते हैं मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक, अब मोलरिटी हमको दे रखी है कितनी 0.375 m, वॉल्यूम भी दे रखा कितना 500 ml, यहाँ लीटर में चाहिए तो यहाँ पर लीटर में बदलने की 1000 से भाग देंगे, 500/1000। और हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स हमको निकालना है अपॉन मोलर मास, हमको क्वेश्चन में दे रखा है 82.0245, फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं हर वैल्यू को। ठीक, हमको क्या निकालना है, हमको सोडियम एसीटेट का मास निकालना है, कितना ग्राम हम लें और उसको पानी में मिलाएं तो हमको 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन मिल जाए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हो 0.375 m। ठीक है, हमको W निकालना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो W निकल जाएगा। W बराबर हो जाएगा 0.375, ये यहाँ आ जाएगा, ये 500/1000 यानी 1/2, तो इंटू 1/2 और ये अपॉन में है तो ये चला जाएगा इंटू में 82.0245, तो आंसर आ जाएगा 50 ये शायद गलत है, हाँ 15.38 ग्राम। और चेक कर लेना, शायद चेक कर लेना है क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, आप चेक कर लेना। तो ये आ गई हमारे पास W की वैल्यू 15.38 ग्राम। इस तरीके से हमको अगर मोलरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो हम सोल्यूट का मास निकाल सकते हैं। तो हमको क्या पता लग गया, हम क्या करेंगे, हम 15.38 ग्राम क्या करेंगे सोडियम एसीटेट लेंगे और उसको इस फ्लास्क में डाल देंगे। ये फ्लास्क कितना है 500 मिलीलीटर। अब इसके इस निशान तक हम पानी मिलाते जाएंगे, इस निशान तक भर देंगे तो हमको क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा 0.375 m सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 20 gram of sugar is dissolved and then diluted to 2 liter with water, then determine the concentration of this solution in molarity. देखना, शुगर का मतलब शक्कर, शर्करा। जो हमारे रसोई घर में जो शुगर होती है वो सुक्रोस होती है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये सुक्रोस का फॉर्मूला है, C12H22O11। ठीक है, इसका मोलर मास होता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे 342 ग्राम पर मोल। ठीक, तो हमको क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी, सिंपल। तो क्या करेंगे, मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी का सूत्र पता है। सबसे पहले हम सोल्यूट यानी शुगर के मोलों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो शुगर की मात्रा कितनी दे देगी, 20 ग्राम, तो 20 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 342, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 20 अपॉन 342। ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है, कितना बनाना है, 2 लीटर सॉल्यूशन, तो अपॉन 2। ठीक है, यह आ जाएगा मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0292 m मोलर, 0.292 मोलर सॉल्यूशन है, 0.292 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, m की जगह मोल पर लीटर भी कहते हैं इसको, 0.0292 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी निकालनी है, whom mass percentage is 69% and density is 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। देखना, यहाँ पर हमको मोलरिटी निकालनी है नाइट्रिक एसिड की, जबकि ये दे रखा है हमको उसका मास परसेंटेज दे रखा है। मास परसेंटेज जानते हैं आप, मास परसेंटेज का मतलब ये है कि जैसे हम मेरे को, जैसे यहाँ पर दे रखा है नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज दे रखा है 69%। 69% का मतलब ये है कि 69 ग्राम तो है उसमें नाइट्रिक एसिड और 31 ग्राम है उसमें वाटर, ये मास परसेंटेज और क्या है। ठीक है, एंड डेंसिटी हमको दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 69 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, तो हमने निकाल ली, हमको ग्राम में मात्रा मिल गई। नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना, मोलर मास कितना होता है, 63। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 48, ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 69 अपॉन 63 मोल। अब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। हमको क्या चाहिए, हमको मोलरिटी के लिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और सॉल्यूशन का क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, है ना। तो हमको पता है सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 ग्राम, जबकि हमको किस में चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए, लीटर में। तो कैसे निकालेंगे, हमको दे रखा है मास, हमको चाहिए वॉल्यूम, और डेंसिटी इसमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो डेंसिटी और मास से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, D इक्वल टू M अपॉन V, तो V बराबर हो जाएगा M अपॉन D। M कितना है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम। ठीक, और ये कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो मिलीलीटर में वॉल्यूम आ जाएगा, मिलीलीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना आएगा, 70.92 मिलीलीटर। लेकिन हमको तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए, है ना, हमको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। ठीक, तो अपॉन 1000 कर लें, या फिर सिंपल कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 70.92 ml कितना है, 69 अपॉन 63 मोल। तो 1000 ml में कितने होंगे, निकाल लेंगे, चलो निकाल लेंगे। देखो, शुगर के मोलों की संख्या 69.63 अपॉन 70.92 अपॉन 1000, तो 1000 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15.44
मोल पर लीटर, मोलरिटी निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर मोलरिटी कैसे निकाली हमने, कहीं देखो इस क्वेश्चन में हमको सुक्रोज का मोलिकुलर मास ने सॉरी शुगर क्या दिया था अपन ने, नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास नहीं दिया था, लेकिन हमने निकाला एक। तो दूसरा हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में नहीं दिया था, हमको मास पता था मास परसेंटेज से, कि मास परसेंटेज दे रखा है 69%। 69% मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो इसमें 69 ग्राम तो है HNO3 और 31 ग्राम है वाटर। तो हमको सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन का मास भी पता है, HNO3 का भी पता है और H2O का भी पता है। यानी इस क्वेश्चन से हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है। ठीक, तो हमको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन का मास दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो हमने डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिया। वो वॉल्यूम निकला हमारा मिलीलीटर में, उसको हमने लीटर में बदल दिया और यहाँ फॉर्मूले में लगा दिया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 15.44 मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 m Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो देखिए 0.5 मोल का मतलब क्या है, 0.5 मोल का मतलब है, मोल क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये अमाउंट बता रहा है, क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है कि 53 ग्राम। 0.5 मोल शोज अमाउंट ऑफ Na2CO3, यानी 0.5 को अगर इसके मोलिकुलर वेट से गुणा कर दे तो कितना आएगा, यानी ये बता रहा है कि Na2CO3 की मात्रा कितनी है, 53 ग्राम। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हम 0.5 मोल लिखते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को बता रहा है, ये बता रहा है कि Na2CO3 हमको कितना दे रखा है। दूसरा हमको ये दे रखा है 0.5 m मोलर सोडियम कार्बोनेट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ये अमाउंट नहीं है। 0.5 कैपिटल M जो सोडियम कार्बोनेट लिख रखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब ये है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 1 लीटर में घुला हुआ है सॉल्यूशन के। तो ये तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिज़ोल्व है, इसको बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। और ऊपर जो दे रखा था 0.5 मोल, ये क्या बता रहा था, ये केवल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को बता रहा था। ठीक है, तो ये आप इसको मतलब समझिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो 0.5 मोल क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 0.5 m ये क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दोनों में फ़र्क है। तो आज का अंतिम प्रश्न, हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 0.25 m मिथेनॉल। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज गिवन 0.793 किलोग्राम पर लीटर। आपको ये पूछा गया है कि मिथेनॉल का 0.25 मोलर 2.5 लीटर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना। तो इसको बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि HCl जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि कितना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। मोलरिटी हम जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स प्रेजेंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं मोलरिटी कितनी, 0.25 m। ठीक है, अच्छा सोल्यूट के मोलों की संख्या कितनी, सोल्यूट कौन है यहाँ पर, सोल्यूट है मिथेनॉल। तो मोलों की संख्या कितनी है, हमको क्या चाहिएगा, W/32। तो मुझे अमाउंट तो पता नहीं है, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट पता है, मोलर मास पता है कितना होता है, 32। तो मैंने उसको W मान लिया और यहाँ लिख दिया W/32, है ना। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है हमको 2.5 लीटर, तो नीचे लिख दिया 2.5। ये मोलरिटी के फॉर्मूले को मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी, W को छोड़ करके मुझे सब पता है, तो W निकल जाएगा। W कितना आएगा, 20 ग्राम। W की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ग्राम। तो ये तो मुझे मास पता चला, मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, डेंसिटी से, सीधी सी बात है, क्योंकि D बराबर होता है M/V
v, तो v बराबर हो जाएगा m/d। तो m कितना है 20 ग्राम। ये कितना है, इसको भी ग्राम में बदलो, किलोग्राम में 793 ग्राम पर लीटर। तो लीटर ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.025 लीटर। ये ध्यान रखना कि हमको जो डेंसिटी दे रखी थी वो किलोग्राम पर लीटर में दे रखी थी, तो आपको उसको ग्राम पर लीटर में बदलना पड़ेगा डेंसिटी को, ठीक है। तो ही वो कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा तो ही लीटर में आंसर आएगा। तो ये आया 0.025 लीटर। तो आप सॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिए। और भी बहुत से क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कीजिए। मैंने 12th के वीडियो में सॉल्यूशन पार्ट में लेसन नंबर 2 में इसको डिटेल में और पढ़ाया हुआ है। अगर आप 11th में ही और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप उस मेरे YouTube प्लेलिस्ट में क्लास 12th लेसन 2 को देख सकते हैं। उसमें कंसंट्रेशन टर्म बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।